हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने हाल ही में एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है। इस सीरीज़ में हम आपको कर्मकांड और पूजा में उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियों के धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तथा ज्योतिषीय महत्व के बारे में बता रहे हैं। इसी कड़ी में पहले वीडियो में हमने आपको कुमकुम और रोली के बारे में बताया था। आज हम केसर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को एंड तक देखें। वास्तविक तौर से केसर एक मूल्यवान मसाला, औषधीय वस्तु, आयुर्वेदिक द्रव्य और पूजा आराधना में इस्तेमाल होने वाला एक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में प्रचलित है। अंग्रेजी में इसे रेड गोल्ड या फिर लाल सोना भी कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है क्रोकस सैटाइवस। क्रोकस सैटाइवस के फूल की वर्तिकाग्र निशान को ही केसर कहते हैं। केसर के पौधे का मूल स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। इसका बहुत ही अधिक महत्व आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार केसर का सेवन करना छोटे बच्चों से लेकर वयस्कों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपके शरीर को केसर के इस्तेमाल से ना सिर्फ कई तरह के फायदे पहुंचते हैं, बल्कि यह कई बीमारियों को होने से रोकता भी है। रोग हो जाने पर उसे ठीक करने में भी मदद पहुंचाता है। केसर का पौधा छोटे आकार का होता है। केसर का उपयोग विभिन्न औषधियों और खाद्य पदार्थों में किया जाता है। केसर का पौधा कई सालों तक जीवित रहता है। इसकी जड़ के नीचे प्याज के समान गांठदार शकलकंद होता है। इसके पत्ते घास के समान लंबे एवं पतले होते हैं। केसर के फूल नीले, बैंगनी, लाल तथा नारंगी रंग के होते हैं। फूल के स्त्री केसर के सूखे हुए आगे वाले भाग को केसर कहते हैं। आयुर्वेद में केसर के 3 प्रकार बताए गए हैं। सभी के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये हैं। 1. काश्मीरज केसर। कश्मीरी केसर लाल रंग का होता है। यह केसर सूक्ष्म तंतुओं से युक्त होता है। यह कमल जैसे गंध वाला होता है। केसर की तीनों श्रेणियों में यह सर्वोत्तम श्रेणी का माना जाता है। बाल्हिकज केसर। यह बलक बुखारा देश का केसर है। यह सूक्ष्म तंतुयुक्त और पीले रंग का होता है। इसका गंध मधु जैसा होता है। यह केसर काश्मीरी केसर के कम गुण वाला होता है। पारसिकज पारस केसर। यह ईरान देश का केसर है। यह स्थूल तंतुयुक्त, हल्का पीले रंग का और मधु जैसे गंध वाला होता है। इस केसर को भी कश्मीरी केसर से कम गुणी वाला बताया गया है। फूल से केसर निकालना काफ़ी कठिन काम होता है। कुछ वर्षों में केवल एक बार ही केसर की फसल काटी जाती है। लगभग 1,60,000 से 1,70,000 छोटे फूलों से 1 किलोग्राम केसर निकलता है। केसर की फसल काटने में बहुत मेहनत लगती है और यही कारण है कि केसर दुनिया के सबसे कीमती मसालों में शुमार है। लाल लंबे धागे की तरह दिखने वाले केसर को सबसे बेहतरीन माना जाता है। पानी या किसी अन्य तरल में केसर को मिलाने पर सुनहरा पीला रंग आता है, जो इसका मतलब है कि वो केसर असली है। वैज्ञानिक रूप से भी केसर का बहुत महत्व है। केसर के अनेक फायदे हैं, जैसे डैंड्रफ या रूसी की परेशानी में केसर का प्रयोग। कई लोग रूसी या डैंड्रफ से परेशान रहते हैं और रूसी से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। इसके बाद भी कई बार रूसी की परेशानी खत्म नहीं होती। ऐसे में केसर का प्रयोग करना लाभदायक होता है। डैंड्रफ को हटाने के लिए मरीच और केसर को समान मात्रा में मिलाकर तेल में पका लें। इस तेल से सिर पर मालिश करें। इससे रूसी की समस्या से निजात मिल सकती है।
शरीर में ठंड लगने पर केसर का उपयोग। केसर, अगरू, कस्तूरी, इलायची तथा देवदारू आदि को अलग अलग या एक साथ बारीक पीस लें। इसका लेप करने से ठंड कम होती है। बच्चों की सर्दी में केसर का इस्तेमाल। छोटे बच्चे प्रायः भिन्न भिन्न कारणों से बीमार पड़ जाते हैं। इसी तरह छोटे बच्चों को सर्दी की भी शिकायत होती रहती है। ऐसे में केसर को गर्म दूध के साथ पीसकर छाती पर लेप करें। इससे सर्दी ठीक हो जाती है। केसर के इस्तेमाल से जल्द भरता है घाव। घाव को भरने में भी केसर बहुत मदद करता है। घाव हो गया है और जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो केसर के पत्तों को पीसकर घाव पर लगाएं। इससे घाव जल्दी भर जाता है। केसर के अन्य फायदे। केसर में मौजूद मैंगनीज शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। केसर हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद कुछ खनिज और कार्बनिक यौगिक कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। दर्द से राहत पाने के लिए भी केसर का उपयोग किया जाता है। केसर दांत में दर्द से भी छुटकारा दिलाता है। यह खराब पेट और पेट फूलने के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज और सूजन को ठीक करने के लिए केसर का उपयोग हो सकता है। कीड़े के काटने पर केसर को त्वचा पर लगाया जा सकता है। अगर अनिद्रा जैसी बीमारी आपके पूरे जीवन को अस्त व्यस्त करके रख रही है, यदि आप भी इस परेशानी से परेशान हैं तो चिंता छोड़िए और जल्दी से केसर का हाथ थाम लीजिए। केसर एक शामक औषधि है जो आपके दिमाग को शांत कर आपको सोने में सहायता करती है। अनिद्रा से छुटकारा पाने के लिए रोज रात को सोने से पहले गर्म दूध में थोड़ा सा केसर 5 मिनट तक फूलने दें और उसे पी लें। आप इसमें मिठास के लिए शहद भी डाल सकते हैं। केसर दिमाग में विकसित हो रहे अमीलॉइड बीटा पर रोक लगाता है और आपके दिमाग को अल्जाइमर एवं अन्य स्मरण शक्ति से संबंधित विकारों से बचाता है। 2010 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाया गया कि केसर संज्ञात्मक शक्ति में सुधार लाकर अल्जाइमर को ठीक करने में मदद करता है। यह आपके सीखने और याद करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए रोजाना केसर वाला दूध या फिर चाय पिएं। केसर एंटीऑक्सीडेंट्स और कैरोटीनॉइड का काफ़ी अच्छा स्रोत है। इसमें मौजूद प्राकृतिक कैरोटीनॉइड क्रोसिन, क्रोकेटिन, पिक्रोक्रोकिन और फ्लैवोनॉइड्स की अधिक मात्रा उम्र बढ़ाने के साथ होने वाली आँखों की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। सिडनी के यूनिवर्सिटी में 2009 में हुए एक अध्ययन के अनुसार केसर में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आँखों की दृष्टि को तेज बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह आँखों के संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है और उम्र संबंधित नेत्र के विकारों को उल्टा पांव लौटने पर मजबूर कर देता है। इसकी सही खुराक के लिए एक अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर करें। इसी तरह केसर के बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। अब हम केसर के कुछ ज्योतिषीय महत्व और उपायों को समझेंगे। प्रकृति ने हमें कई सारे ऐसे मसाले और जड़ी बूटियाँ दी हैं जो कि हमारे लिए अनमोल हैं। इन्हीं में से एक है केसर, जिसे अंग्रेजी में सैफरन कहते हैं, जबकि उर्दू और अरबी में इसे जाफरान कहते हैं। ज्योतिष में भी केसर को बेहद चमत्कारी माना गया है। केसर के फूल में चमकता हुआ स्टिग्मा पाया जाता है। स्टिग्मा को जब अच्छी तरह सुखाया जाता है तब जाकर केसर प्राप्त होता है। यह फूल जाड़े में हाथ से तोड़े जाते हैं। केसर का सुगंध पाने के लिए इसे पानी में भिगोना पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार केसर का प्रतिनिधि ग्रह बृहस्पति है, जो कि सभी ग्रहों में सबसे उच्च माना जाता है। बृहस्पति विवाह और सौभाग्य तथा वैवाहिक तथा दाम्पत्य जीवन का कारक है। बृहस्पति संतान का भी कारक होता है। ऐसे में केसर का उचित ढंग से प्रयोग किया जाए तो इससे बृहस्पति मजबूत होता है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को संसार में लोकप्रियता, मान सम्मान और दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता है।
तो चलिए हम आपको केसर के कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय बताते हैं जिससे आप अपने जीवन की हर मुश्किलों को ठीक कर सकते हैं। पहला उपाय, बृहस्पतिवार के दिन केसर का तिलक करें। केसर वाली खीर गुरुवार को खुद खाएं और किसी गुरु को खिलाएं तो बृहस्पति सकारात्मक फल देता है। अगर महालक्ष्मी का ध्यान कर शुद्ध केसर का तिलक लगाया जाए तो इससे शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने से बचाव होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके पास पैसों की कमी बनी रहती है तो इसके निवारण के लिए शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को शुद्ध केसर का तिलक अपने माथे पर अपने अंगूठे से लगाएं। इससे धन के मार्ग के सारे अवरोध खत्म हो जाएंगे। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपके लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। अगर पिता अपनी कन्या के विवाह के बाद केसर, हल्दी और थोड़ा सोना लेकर उसकी 2 पुड़िया बनाएं और उसे अपनी कन्या को दें तो इनमें से एक पुड़िया कन्या अपने पास धन रखने के स्थान पर रख लें और दूसरी पुड़िया किसी पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दें। ऐसा करने से कन्या का वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। जैसे अभी आप सबको पता है कि अगले हफ्ते ही दिवाली शुरू होने वाली है, तो हम दिवाली के बारे में भी कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं। जैसे कि दिवाली की रात में बही खाता, तिजोरी, कलम, दवात के पूजन से पहले शुद्ध केसर मिला मीठा दही खा लें। इसके बाद देवी लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने से आपको व्यवसाय में आश्चर्यजनक उन्नति मिलेगी। अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है या आपको शुभ फल दे रहा है तो इसके लिए अशुभ फल दे रहा है तो इसके लिए थोड़ी केसर लेकर उसे मस्तक के बीचों बीच में लगाएं। साथ ही इसे हृदय के बीच में और नाभि में भी लगाएं। यह उपाय आपको लगातार कम से कम 1 वर्ष तक करना है। इससे आपका बृहस्पति ग्रह शुभ फल देने लगेगा। यदि किसी को नींद ना आने की बीमारी है तो उसके लिए रामबाण इलाज है केसर। अनिद्रा की शिकायत को दूर करने में भी केसर काफ़ी उपयोगी होता है। इसके साथ ही वह अवसाद को भी दूर करने में मदद करता है। रात को सोने से पहले दूध में केसर डालकर पीने से अनिद्रा की शिकायत दूर होती है। गुरुवार के दिन सुबह नहाने के बाल्टी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें। केसर का तिलक लगाएं। ललाट पर शुद्ध केसर का तिलक लगाना शुद्धता का प्रतीक है। इससे आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है। किया कराया समाप्त करने हेतु केसर के उपाय। आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ तंत्र मंत्र या जादू टोना कर रखा है, अपने किसी ने बांध दिया है या कोई नकारात्मक शक्ति डाल दी है, तो जावित्री, केसर, लौंग और इलायची लाकर उसे कूटकर मिला लें। इसके बाद उसमें उचित मात्रा में गूगल मिला लें। अब इस मिश्रण को धूप प्रतिदिन शाम को गोबर के कंडों पे आग प्रज्वलित करके दें। ऐसे लगातार 21 दिन करने से कोई भी तांत्रिक अभिकर्म हट जाता है। इसी तरह क्योंकि भगवान श्री हरि, विष्णु, श्री राम जी और श्री कृष्ण बृहस्पति ग्रह के कारक हैं, तो अगर आपको बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना है तो हर गुरुवार को बृहस्पतिवार का व्रत रखें, कथा का श्रवण करें, केले के वृक्ष की विधिवत पूजा करें और साथ ही साथ भगवान विष्णु के षोडशोपचार, राजोपचार या फिर पंचोपचार विधि से विधिवत पूजन करें। भगवान का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें और अभिषेक करते समय पुरुष सूक्त के मंत्रों का पाठ करें। इससे आपको सौभाग्य, सद्बुद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी तथा आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुधार आएगा। तो आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। आप सभी को धन्यवाद। जय माता दी।